ध्रुव महाराज की जय हो। ध्रुव ने उत्कल को राजा बनाया, लेकिन उत्कल से बहुत समय तक राज्य नहीं चला, क्योंकि राज्य लक्ष्मी कमजोर हाथों से नहीं चलती। तो उत्कल ने अपने छोटे भाई वत्सर को राज्य दे दिया और स्वयं बद्रिका आश्रम चले गए। वत्सर के परीक्षित जी 6 पुत्र उत्पन्न। ये वंश जब आगे चला तो इस वंश में एक राजा हुआ अंग। राजा अंग बड़ा धार्मिक राजा था, पुत्र की तरह, संतान की तरह प्रजा का पालन करता था। लेकिन अंग के कोई संतान नहीं थी। तब राजा अंग ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशाल यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ। ब्राह्मणों ने आहुतियां डाली, लेकिन हवन कुंड में अग्नि प्रकट नहीं हुई। राजा अंग ने मौन व्रत तोड़ा और कहते हैं, महाराज क्या मंत्र स्वर सहित नहीं बोले जा रहे? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, जिस वेद का जो मंत्र है वो उसी प्रकार से जब बोला जाता है तब फल देता है। मंत्रों के पाठ के प्रकार हैं, जटा पाठ, घन पाठ, बल्ली पाठ। सामवेदी मंत्र बोलेगा तो उसकी पद्धति अलग होगी, ऋग्वेदी बोलेगा तो उसकी पद्धति अलग होगी, और यजुर्वेद का मंत्र है तो उसके बोलने की जो पद्धति है वो अलग होती है। अगर मंत्र तनिक भी दोष तरीके से बोला गया तो यजमान का अपकार भी मंत्र कर देता है। ऐसा तो नहीं। अंग ने कहा कि मंत्र शुद्ध न हो, ब्राह्मणों ने कहा नहीं, तो सामग्री अपवित्र तो नहीं है। आचार्यों ने मना किया कि महाराज सब विध विधान से यज्ञ चल रहा है। राजा अंग ने पूछा कि तो देवता फिर यज्ञ का भाग लेने क्यों नहीं आते? आचार्यों ने कहा, अंग तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का योग नहीं, इसलिए देवता आहुति नहीं लेने आ रहे, क्योंकि आहुति लेंगे तो परिणाम देना पड़ेगा। राजा अंग ने कहा, कोई उपाय कीजिए। तब वैदिक यज्ञ को तांत्रिक यज्ञ बना दिया गया। यज्ञ में पुरोडास का प्रयोग कराया। एक काला काला पुरुष हाथ में प्रसाद लिए, खीर लिए प्रकट। आचार्यों ने वो खीर राजा अंग को दी। अंग ने वो खीर अपनी पत्नी सुनीता को दी। परीक्षित जी, सुनीता ने खीर खाई। कालांतर में सुनीता गर्भवती और एक पुत्र को जन्म दिया। यद्यपि ब्रह्मा की नियमावली में अंग निस्संतान थे, लेकिन मंत्रों की सहायता से ब्रह्मा की गति को रोक करके ये बालक उत्पन्न हुआ। इसलिए पिता का ठीक विरोधी पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता जितने धार्मिक थे,
ये बालक उतना ही अधार्मिक निकला। परीक्षित जी जब ये बड़ा हुआ तो रथ लेकर के जब चलता तो ये पृथ्वी कांपने लगती और आकाश थर्राता। वन की ओर जाता तो साधु महात्माओं का, भोले भाले निरीह जीवों का वध करता। नगर की ओर जब वापस लौटता तो घर के दरवाजे लोग बंद कर लेते और कहते वैन आया, वैन आया। तो अंग के बेटे का नाम पड़ गया वैन। अंग धार्मिक और वैन अधार्मिक। पिता अंग ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन पिता अंग जितना समझाए वैन उतना ही बिगड़ता चला गया। मूर्ख को उपदेश देने से मूर्ख मूर्खता नहीं छोड़ता। सर्प को दूध पिलाओगे तो विष बढ़ेगा। पिता जितना उपदेश करें वैन उतना ही बिगड़ता चला। एक दिन रात्रि का समय तो पिता अंग ने विचार किया कि प्रजा मेरे आदेश का पालन करती है और प्रजा में मेरा बड़ा सम्मान है, मुझे बहुत आदर देती है मेरी प्रजा, और मैं पुत्र की तरह उसका पालन करता। और मेरा पुत्र वैन मेरी प्रजा के साथ में अत्याचार करता। मन में वैराग्य जागा और अंग रात्रि में जगे तो आधी रात के समय घर से निकले और किसी गुफा में जाकर के भगवान का स्तवन करने लगे। प्रातः काल का समय हुआ, प्रजा खोजने निकली, लेकिन अंग का कोई पता नहीं चला। सिंहासन खाली हुआ। मंत्रियों ने कहा महाराज अब इस पर किसका अधिकार है? तो सुनीता बोली मेरे पुत्र वैन को राजा बनाओ। तो परीक्षित जी अब वैन राजा बनाए गए। वैन पहले ही सुधरे थे और राजा बन गए तो फिर पूरे सुधर गए, अब तो अधिकार भी मिल गया। आज सेवकों को बुलाया और वैन आदेश दे रहा है, जरा श्रवण करें क्या आज्ञा देता है। न यश्चव्यम न दातव्यम न होतव्यम त्वजा क्वचित्। मेरे राज्य में आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई अग्निहोत्र नहीं करेगा। शुभ कर्म मेरे राज्य में आज के बाद नहीं होगा। ये राज्य अब पिताजी का नहीं है, ये राज्य वैन का राज्य। अत्याचार वैन के राज्य में धर्म के प्रति होने लगा। साधु महात्माओं ने समझाया वैन को, तो वैन महात्माओं से भी उल्टी बात करने लगा। वैन कहता है कि तुम लोग व्यर्थ में ये यज्ञ आदि कराते हो, इतना घी बर्बाद करते हो। अरे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य चंद्रमा जल वायु अग्नि, क्या तुम इनकी पूजा कराते हो? ये सारे देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं। देहे भवंत नपतये, ये देवता राजा के भीतर ही तो होते हैं। इसलिए सर्वदेव मयो नृपः, राजा तो समस्त देवताओं से बड़ा है, क्योंकि उसके भीतर स्वयं सब देवता रहते हैं। इसलिए आज के बाद मेरे राज्य में पूजा किसी देवी देवता की नहीं होगी, पूजा होगी तो केवल मेरी। महाराज भृगु ने हुंकार भरी, वैन का शरीर जल के दग्ध हुआ। सुनीता ने वैन के शरीर को सुरक्षित रख लिया।
जब सिंहासन खाली हुआ तो चोर डाकू लुटेरे बढ़ गए, प्रजा अनियंत्रित हो गई। आवश्यकता पड़ी राजा किसको बनाए, तो वैन की जंघाओं का पहले मंथन हुआ। एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ, बोला आज्ञा। संतों ने कहा निशीत निशीत बैठ जाओ। कालांतर में यही निषाद जाति बनी जो नदियों के किनारे रहकर अधार्मिक रूप से अपनी जीविका चलाती। और इसके बाद बैन की भुजाओं का मंथन किया गया तो मिथुनम संप्रपद, परीक्षित जी एक जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अर्ची। पृथु और अर्ची जब सिंहासन पर बैठे तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, उपहार दिए हैं। मैं महाराज पृथु राजा बने, और जब पृथु राजा बने तो इन्होंने अपने दरबार में अपनी प्रशंसा बंद करवा दी। देखिए, प्रशंसा अभिमान को जन्म देती है। अगर कोई प्रशंसा आपकी करे और आप प्रशंसा सुनते रहें तो उस प्रशंसा से अभिमान का अंकुरण उत्पन्न होता है। पृथु जी कहते हैं कि अगर मेरी कोई कमजोरी है, मेरी गलती है, मेरी चूक है, उसको मेरे दरबार में जरूर बताइए। मुझे प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, मुझे निंदा अच्छी लगती है। देखिए, निंदा व्यक्ति को संभालती है और प्रशंसा व्यक्ति को उन्मत्त जीवन जीने के लिए विवश करती है। एकमात्र राजा पृथु हैं जिन्होंने ये कहा कि आज के बाद चारण भाट बंदीजन कोई मेरी विरदावली नहीं गाए। एक दिन प्रजा के लोग गए और पृथु से कहा कि ये धरती मुझे अन्न नहीं देती, क्योंकि जब पृथ्वी का शासक अत्याचारी होता है तो पृथ्वी भी अपने गर्भ में हम लोगों के पालन करने वाली वस्तुओं को छुपा लेती है। पृथ्वी अन्न नहीं दे रही, बीज बोते हैं लेकिन वापस नहीं लौटते। पृथु जी महाराज ने उठाया धनुष और पृथ्वी की ओर परीक्षित जी लगाया निशान। पृथ्वी समस्त लोकों में गाय का रूप धारण करके गई, लेकिन पृथु जी के बाण से पृथ्वी की कोई रक्षा नहीं कर सकता। तब ये शरणागत हो गई और पृथु जी महाराज से बोली, उवाच च महाभागा, बोली अरे भाग्यशाली महाभाग्यवान राजन, मैं तुम्हारी शरण में, यदि आप बाण छोड़ देंगे, मुझे मार भी देंगे, तो मेरे ऊपर रहने वाले जीव जगत की रक्षा कैसे हो? इसका भी तो राजन पाप लगेगा। पृथु जी ने कहा कि तुम मेरी प्रजा को अन्न दो। पृथ्वी बोली मैं खड़ी हो जाती हूं, मेरा जितना चाहो दोहन करो। तब गऊ बनी हुई पृथ्वी को मनु महाराज को बछड़ा बना करके पृथु ने दोहन किया और प्रजा का जीवन सुखी किया। दूहा, देखिए मैं एक बात कहूंगा कि संसाधनों का दोहन कीजिए, लेकिन प्रजा के लिए उसका शोषण मत कीजिए। राजा वो अच्छा होता है जो साधनों का दोहन करके प्रजा के जीवन को सुखी बनाता है।
वो राजा कदापि नहीं बनाना चाहिए जो संसाधनों का दोहन करे और प्रजा का भी दोहन करे और अपने निजी जीवन को बहुत सुखी बनाए। पृथु जी महाराज राजा बने तो सबका जीवन सुखी थे और 99 यज्ञ किए इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे। 100वां यज्ञ करने जब चले तो इंद्र को चिंता हुई कि मेरा सिंहासन न चला जाए, तो इंद्र ने पृथु के यज्ञ के घोड़े को चुराया, आकाश मार्ग से लेके जा रहा था। महात्मा अत्रि ने देख लिया तो पृथु से कहा कि तुम्हारे यज्ञ का पशु, यज्ञ का घोड़ा तो इंद्र लिए जा। पृथु ने धनुष उठाया और लगाया निशाना, तो इंद्र ने भयभीत होकर के अपना बनावटी रूप शंकर बाबा का बना लिया। पृथु ने तो छोड़ दिया, लेकिन पृथु का एक पुत्र था। उस पुत्र ने इंद्र को पराजित किया और अपने पिता के यज्ञ का घोड़ा वापस लेके आया। इस बालक का नाम था परीक्षित जी विजितास। विजित अश्व बराबर विजितास। जब तक हम अश्व को नहीं जीतते, घोड़े को नहीं जीतते, तब तक विजितास नहीं बन सकते। आपका ध्यान एक और ले चलना। गीता में गोविंद ने एक बात कही कि ये जो शरीर है, इस शरीर रूपी रथ को इंद्रियों के घोड़े खींच रहे हैं। अब ये घोड़े इसको कहां ले जाएंगे क्या पता, लेकिन इन इंद्रियों के घोड़े जो विषयों की ओर दौड़ रहे हैं, इन घोड़ों पर विजय प्राप्त करना ही विजिताश्व के चरित्र को अपने जीवन में उतारा। विजिताश्व राजा बने और पृथु ने वो 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं किया। यज्ञशाला में अश्वनी कुमार प्रकट, उन्होंने एक बात कही कि यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है लेकिन सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म तो सत्संग है और हरि का भजन है। प्रजा को रोता हुआ छोड़ करके पृथु अर्ची के समेत वानप्रस्थ आश्रम की ओर चले गए। विजिताश्व राजा बने। विजिताश्व सूर्य भगवान के भक्त थे। अपने भाइयों को बराबर बराबर विजिताश्व ने राज्य बांटा। विजिताश्व की पत्नी का नाम था शिखंडनी। इनसे 3 पुत्र पैदा हुए, पावक, पावमान और सुचि। परीक्षित जी, ये वंश जब आगे चला तो इसी वंश में प्रचेता नाम